नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। अक्षय शिंदे के पिता की हाईकोर्ट में याचिका, सबूत मिटाने के लिए बेटे की हुई हत्या, कल सुनवाई। बदलापुर केस के आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिता ने आरोप लगाया कि बदलापुर मामले में सबूत मिटाने के लिए उनके बेटे की हत्या कर दी गई। पिता की याचिका पर बुधवार 25 सितंबर को सुनवाई होगी। याचिका में अक्षय के पिता अन्ना शिंदे ने कहा कि इस मामले में 6 आरोपी अभी भी फरार हैं और वे भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बेटे पर झूठा आरोप लगाया गया और वो राजनीति का शिकार हुआ। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ के समक्ष याचिका पर बुधवार को तत्काल सुनवाई होगी। फर्जी मुठभेड़ में मारी गोली। अन्ना शिंदे ने वकील अमित कटरनवारे के जरिए दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या फर्जी मुठभेड़ में की गई है। वकील कटरनवारे ने कहा कि ये आरोपी उस समय हिरासत में था जब उसे फर्जी मुठभेड़ में गोली मार दी गई। ये वर्दीधारी अपराधियों द्वारा की गई निर्मम हत्या है। याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ सुनवाई करेगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिंदे को सोमवार शाम को उसकी पूर्व पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में नवी मुंबई की तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था, तभी गोलीबारी की घटना हुई जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मौत। अधिकारियों ने दावा किया कि मुंब्रा बाईपास के पास शिंदे को उस समय मार गिराया गया जब उसने एस्कॉर्ट टीम में शामिल एक पुलिसकर्मी की बंदूक कथित तौर पर छीन ली थी। पुलिस ने दावा किया कि एक सहायक पुलिस निरीक्षक को गोली मारने के बाद दूसरे अधिकारी ने उस पर गोली चलाई और उसे कलवा सिविल अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य अपराध जांच विभाग सीआईडी शिंदे की मौत की जांच करेगा। यौन उत्पीड़न का था आरोप। अक्षय शिंदे उम्र 24 वर्ष पर ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। स्कूल में संविदा सफाई कर्मी शिंदे को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। बदलापुर की जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उसमें आरोपी जो अक्षय शिंदे, इसकी बीवी ने जो कंप्लेंट की थी लैंगिक अत्याचार की, उसके बारे में ये आरोपी है, उसको जांच के लिए पुलिस ला रही थी। उसमें उसने पुलिस की बंदूक खींचकर एपीआई नीलेश मोरे को फायरिंग कर दी और उसमें नीलेश मोरे घायल है और पुलिस ने बचाव के लिए उसके ऊपर फायरिंग की है। ऐसी प्राथमिक जानकारी मेरे पास आई है। इसके बाद पुलिस जांच कर रही है। बाद में जो डिटेल में है वो तो बाद में पता चलेगा। पुलिसकर्मी भी जख्मी हो चुका है, उसकी पुलिसकर्मी जख्मी है, उसके ऊपर उपचार शुरू है। उसको अच्छे उपचार होनी चाहिए, ऐसी सूचनाएं मैंने अभी सभी को दी है। विपक्ष के नेता इस पर टिका कर रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि ये विपक्ष के नेता पहले कह रहे थे, जो छोटी बच्ची के ऊपर अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, तब कह रहे थे कि अक्षय शिंदे को फांसी लगाओ, अक्षय शिंदे को फांसी होनी चाहिए। अभी वही विपक्ष अक्षय शिंदे के बाजू से बोल रहा है। ये कितनी निंदाजनक बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और विपक्ष की नींद हराम हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ने उनकी नींद खराब कर दी है और उनको उनकी हार नजर आ रही है, इसलिए ऐसे अनाप शनाप आरोपों कर रहे हैं। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।